और उसमें बस मैंने स्टार्ट कर दिया थी रिकॉर्डिंग। डेटा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव मुमताज, आप म्यूट कर लो जी अपना। डिस्क्रिप्टिव। बस मैं जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सारे खैरियत से होंगे। हम अब बस अभी अपनी स्टार्ट करते हैं मीटिंग क्विकली। अच्छा जी, अब आप लोगों ने आज अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी सबमिट करनी है। तो इसके साथ ही अब जो हमारा नेक्स्ट जो मेजर टास्क होगा मंडे वाले दिन है, आप लोगों के साथ उसकी डिटेल शेयर कर चुके हैं हम लोग कि अब मंडे वाले दिन हमने जो वर्कशॉप हमने करनी है स्टेटा पे। आप स्टेटा की वर्कशॉप के दो तीन ऑब्जेक्टिव है। तो नंबर फर्स्ट कि हमारा जो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारा मेजर टास्क होता है मेथोडोलॉजी, डाटा एनालिसिस का। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिख ली है अपने डेजर्टेशन का, आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया है। लिटरेचर के रिव्यू के थ्रू आपने रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर लिया कि जो गैप आप एड्रेस करेंगे। मेथोडोलॉजी में फिर आप क्या करते हो, मेथोडोलॉजी वाले चैप्टर में आप अपने वेरिएबल्स, अपने टूल्स, टेक्निक्स वगैरह को डिफाइन करते हो कि क्या आपके वेरिएबल्स फाइनल कौन से होंगे, आपका जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो क्या होगा, आपकी हाइपोथेसिस क्या होगी। ठीक है, आपने डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, ये सारी चीजें डिटेल आप मेथोडोलॉजी में लिखते हैं। अब हमने क्या करना है, डाटा हमने आप कलेक्ट करना है और डाटा का फिर आपने एनालिसिस करना है। फिर उसका डाटा एनालिसिस का राइटअप हमारा हो जाएगा। तो मंडे वाली जो हमारी एक्टिविटी होगी उसमें हमने डिटेल में डाटा एनालिसिस, हमने जितना भी हमें इस स्टेज पे हमें जरूरत होगी वो सारे की तरह हमने एक ही दिन में हमने कर लेंगे। और उसी दिन आपके सारे टेबल वगैरह जनरेट करवा लेंगे। टेबल जनरेट करके तो फिर आप लोग क्या करोगे, उसका सिर्फ राइटअप रह जाएगा। तो वो राइटअप आप करके तो फिर आप सबमिट करवा देंगे, उस चैप्टर 4 आपका पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हम क्विकली मूव करते हैं। जब आप आपके जो वेरिएबल्स हैं, आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपने बना ली है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल, जिसमें आप लोगों को ये आइडिया है कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, आपका मीडिएटिंग वेरिएबल कौन सा है, मॉडरेटर कौन सा है, कंट्रोल वेरिएबल कौन सी है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, उन सब वेरिएबल्स का डाटा कलेक्ट करना है और अपना एक डाटा सेट बनाना है, अपनी एक डाटा फाइल बनानी है, एक्सेल शीट में आप लोग बनाएंगे। तो आप लोगों के साथ मैंने ये स्क्रीन शेयर पे, ये मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दी है फाइल, सैंपल फाइल। तो इस पैटर्न पे आप लोगों ने क्या करना है, अपना डाटा सेट रेडी करना है। इसको हम डाटा सेट बोलते हैं, डाटा फाइल भी बोल सकते हैं, डाटा सेट भी बोल सकते हैं। अब इसमें नंबर फर्स्ट कॉलम आपका आपने इसी तरह से आपने 100% बनाना है। पहला आपका कॉलम होगा, उसकी जो फर्स्ट रो में हेडिंग आएगी कोड, आप दोगे, कोडिंग करोगे। कंट्री, फर्स्ट जो कंट्री होगा उसको 1 कोड दोगे, जो सेकंड कंट्री होगा उसको 2 कोड दोगे, जो थर्ड कंट्री होगा उसको 3 कोड दोगे। इसी तरह से अगर आपके 50 कंट्रीज है या 100 कंट्रीज हैं तो आप क्या करोगे, हर एक को अलग अलग कोड देते जाओगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद कंट्री का नाम आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे आप देखेंगे बांग्लादेश है आपका, है कंट्री का नाम। उसके आगे ईयर्स आ जाएंगे, आप कितने साल का डाटा कलेक्ट करने चाह रहे हैं उस कंट्री का, आपका 10 साल का है, 12 साल का है। अब इसमें उन्होंने 7 ईयर्स का डाटा लिया हुआ है। 2000 बांग्लादेश का, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 7 ईयर्स का हमारा डाटा आ जाएगा आपका। इसी तरह सेकंड कंट्री आ जाएगा, फिर उसका आगे 2011 से 2017 तक आ जाएगा। इसी तरह से आप इसको करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, ये सारे के सारे एशियन कंट्रीज का डाटा लिया गया। तो 10 कंट्रीज का यहाँ पे डाटा दिया गया। आपने इसी तरह से आपने जितने भी कंट्रीज आपने शॉर्टलिस्ट करनी है, और कंट्रीज के कोड आ जाएंगे, फिर कंट्रीज आ जाएंगे, ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये इस पैटर्न पे आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। आपने मिनिमम जो कंट्रीज आपने टारगेट करनी है वो मिनिमम 30 कंट्रीज आपने टारगेट करनी है। 30 कंट्रीज से कम नहीं होने चाहिए आपकी। और मिनिमम आपका 10 ईयर्स का डाटा होना चाहिए। ठीक है ना। 10 ईयर से ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए 10 ईयर। अब 10 ईयर कौन से होंगे, वो डिपेंड करता है आपके जो वेरिएबल्स हैं उसके डाटा की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास डाटा 23 से ऑनवर्ड आपके पास है तो 23 से लेके पीछे आप काउंट कर लें 2014 तक। 2014 से लेके 23 तक आपके पास 10 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। आप 2011 से लेके 2013 तक आप 13 साल का डाटा भी ले सकते हैं, आप 15 साल का भी डाटा ले सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह का आपके पास डाटा होगा उस तरह से आपने इस स्टेज पे आपने डिसाइड नहीं करना। इस स्टेज पे आपने सारे कंट्रीज का आपने डाटा लिखना है। अच्छा, अब ये 3 कॉलम आ गए, ये सबने कंपल्सरी करने हैं। कोड आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा, ईयर्स आ जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम आएगा, वेरिएबल्स के सारे आगे कॉलम बढ़ते जाएंगे। पहला जो कॉलम होगा वो आपका होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। आप डिपेंडेंट वेरिएबल को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पूरा नाम भी लिख सकते हैं, जिस तरह से भी आपको आसानी है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, उसकी एब्रीवेशन लिखें आप, कंप्लीट ना लिखें। कंप्लीट जब आप लिखते हैं तो फिर उसकी टेबल की फॉर्मेटिंग का मसला हो जाता है। ठीक है ना। तो अगर आपके पास इन्फ्लेशन है तो INF लिख दें सिर्फ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो वो GDP लिख दें। ठीक है। ग्रीन फाइनेंस है तो GF लिख दें सिर्फ।
ठीक है ना। सस्टेनेबिलिटी है तो एस टी लिख दे सिर्फ। ठीक है, तो उनकी शॉर्ट फॉर्म आप खुद बना लें, और शॉर्ट फॉर्म में आपने डिपेंडेंट वेरिएबल का पहले आ जाएगा, पहले डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने पांच आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, पांचों के पांचों इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, नेक्स्ट 5 कॉलम्स ही 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा मीडिएटिंग वेरिएबल आ जाएगा, फिर मॉडरेटिंग वेरिएबल आ जाएगा, और उसके बाद फिर आप क्या कर लो, सारे के सारे कंट्रोल वेरिएबल आप लाओ। तो ये सीक्वेंस आपने मस्ट फॉलो करना है। सबसे पहले आपका मैं बता दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपने इसी को फॉलो करना है। फर्स्टली कंट्री कोड आ जाएगा, फिर कंट्री नेम आ जाएगा, ईयर्स आ जाएंगे, देन यू हैव टू प्लेस द डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन मीडिएटिंग वेरिएबल, और देन आपका आ जाएगा मॉडरेटिंग, और लास्ट में आपकी कंट्रोल वेरिएबल। आपके तीन कंट्रोल वेरिएबल है, तो कंट्रोल वेरिएबल 1 2 3 उन सब की एब्रीविएशन के साथ आप उसको प्लेस कर देंगे। ठीक है क्या। उसके बाद आपने क्या करना है, उन कंट्रीज का सारे ईयर्स का डाटा आपने यहाँ पर प्लेस कर देना है। आपने 10 साल का शॉर्ट लिस्ट किया है इनिशियली, या 12 साल का, 15 साल का, 10 साल से ऊपर जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन मिनिमम 10 ईयर, जिस तरह से मैंने बताया, तो मिनिमम 10 ईयर्स का आपने लाजमी करना है। ठीक है, अब ये 10 ईयर्स कौन से होंगे, वो आपके डाटा की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डाटा कितना आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इस पैटर्न में आपने, आप फर्स्ट स्टेप आपने स्टार्ट क्या करना है, एक तो आपने इस तरह की एक रॉ डाटा फाइल आपने खुद से बना लेनी है, जिसके ऊपर आपने सिंपली इसकी हेडिंग्स दे देनी है, कंट्रीज के नाम नहीं अभी आपने लिखने। ठीक हो गया। उसके बाद आपने को क्या करना है, एक एक वेरिएबल की आपने एक्सेल फाइल आपने डाउनलोड कर देना। अब एक्सेल फाइल उसकी कहाँ से उसकी डाटा फाइल मिलेगी, आपको जो जितने भी वेरिएबल्स दिए गए हैं, उन वेरिएबल को किस पेपर से पिक किया गया था वो आपकी फैक्ट शीट में दिया होगा। उस फैक्ट शीट में देखिए कि उस वेरिएबल का डाटा सोर्स क्या था। ठीक है, उस डाटा सोर्स पे जाएं, और वहां से आपकी डाटा की फाइल आपकी पूरी की पूरी डाउनलोड हो जाएगी। हमने कोशिश ये की है कि जब भी आप लोगों का मॉडल हमने बनाया, कंसेप्चुअल मॉडल वेरिएबल सिलेक्शन की है, तो आप लोगों का जो जो वेरिएबल हम लोगों को हमने फाइनल शॉर्टलिस्ट की है, वो सारे के सारे वो वेरिएबल्स हैं जिनका डाटा WDI पे अवेलेबल है। ठीक है, WDI मीन वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर। तो आप लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की वेबसाइट से ये सारे के सारे वेरिएबल्स की, तो आपकी जो प्रॉक्सीज है वो कैलकुलेट डाउनलोड हो जाएंगे आराम से। तो फर्स्ट स्टेप पे आप लोगों ने एक्सेल शीट की सिर्फ फॉर्मेट बनाना है, रॉ फाइल। अभी आपने इसके ऊपर प्लेस नहीं करना आपने। अगर आपके 11 वेरिएबल्स हैं तो 11 एक्सेल की शीट्स आपके पास डाउनलोड होनी चाहिए। ठीक है, 11 एक्सेल शीट्स आपकी डाउनलोड होनी चाहिए। अगर 11 एक्सेल शीट पहली फेज पे आपकी 11 की 11 एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएंगी, उसके बाद वहां से फिर आपने एक एक एक्सेल शीट को ओपन करना है। आपने देखना है कि कंबाइन कौन से ऐसे ईयर्स बन रहे हैं जिनका डाटा फुल अवेलेबल है, क्योंकि उनकी एक्सेल शीट में प्रॉक्सी का डाटा जो होगा वो आपको समटाइम्स ऐसा होता है 1960 से ऑनवर्ड्स दिया होता है, लेकिन उसमें आपके इनिशियल ईयर्स का पूरे के पूरे सालों का डाटा दिया ही नहीं होगा, तो आपने वो नहीं लेना। ठीक है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सारी एक्सेल शीट ओपन करके वहां से आपको एक रफ सा आइडिया मिल जाएगा कि कितने कंट्रीज का और कितने ईयर का डाटा अवेलेबल है, फुल डाटा अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करने हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज शॉर्टलिस्ट कर लेने हैं, नंबर ऑफ ईयर शॉर्टलिस्ट कर लेने हैं। जिन कंट्रीज का टोटल डाटा अनअवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, उन कंट्रीज को आप निकाल देंगे। जिन ईयर्स का कंप्लीट डाटा अवेलेबल नहीं है, मिसिंग है, उन ईयर्स को भी आप वहां से स्किप कर देंगे। तो फाइनली एक कॉमन नंबर ऑफ कंट्रीज और नंबर ऑफ ईयर्स आपको पता चला। ठीक हो गया ना। तो आपने सारे वेरिएबल्स की अलग अलग रॉ फाइल डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपने वहां से डाटा कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, प्रॉफिट का है, प्रॉफिटेबिलिटी का है, तो वहां से 7 कंट्रीज है, बांग्लादेश का 7 कंट्रीज का डाटा वहां से उठाएं और यहाँ पे कॉपी कर दें, फिर अगले कंट्री का, फिर अगले कंट्री का, फिर अगले कंट्री का। एक तरीका कार तो ये है कि आप इस तरह से आप क्या करें, सारे 11 के 11 कंट्रीज का आपने डाटा डाउनलोड करके यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट करते जाना है। तो ये हमारे पास फिर एक फाइनल डाटा शीट बन है, जिसको हम डेटा सेट बोलते हैं, डेटा सेट। ठीक है, तो ये डेटा सेट आप लोगों ने संडे तक रेडी करना है, क्योंकि मंडे वाली जो हमारी एक्टिविटी है उसमें डाटा आपके एक्चुअल डाटा सेट पे आपने हमने आपको काम करवाना है। ठीक है, ताकि आपको डबल उसमें एफर्ट ना करनी पड़े। ये ना हो कि हमारे लिए तो आसान है, ये वाली एक्सरसाइज है, इसी के ऊपर आप लोगों को एक्टिविटी करवा दें, और बाद में फिर आपका हर एक का फिर अपना अपना प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि मेरे डाटा में ये मसला है, ये मेरे डाटा में। तो आप लोगों ने अपना अपना डाटा सेट रेडी करना है। रेडी करके आपने वर्कशॉप से पहले साथ लेके आना डाटा सेट। उस डाटा सेट को फिर हम उसके ऊपर हर एक अपना अपना डाटा सेट होगा। हम उधर कोड बताएंगे, हम उसका टूल का प्रोसीजर बताएंगे कैसे हमने बनाना होता है। तो उसी टाइम हम क्या करेंगे, उसका
जो रिजल्ट्स है वो रन करेंगे, कमांड देके रन करेंगे, और साथ ही आपकी डाटा जो एनालिसिस वाली रिजल्ट्स की फाइल आप बनाते जाएंगे आप लोग। तो हर एक का अपना अपना डाटा होगा ऑन द स्पॉट। जिसके रिजल्ट सही नहीं आ रहे होंगे वो भी हम आपको गाइड करेंगे कि इसको कैसे कैसे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से रिजल्ट हमें रन करने हैं, ठीक है, स्टेटा को इंस्टॉल करना है। ठीक है, एक तरीकाकार तो ये है, ये बेसिक टेक्निक है। दूसरा तरीकाकार ये है, अगर आपके सारे का सारे जो वेरिएबल्स हैं वो WDI से आपने लिए हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से लिए हुए हैं, तो वहां पे कस्टमाइज सर्च भी होती है। ठीक है, कस्टमाइज सर्च में आप क्या कर सकते हो, सारे वेरिएबल इकट्ठे सिलेक्ट कर लें, वहां पे ईयर सिलेक्ट कर लें, ठीक है, उसके बाद आप कंट्रीज सिलेक्ट कर लें, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे कंट्रीज का आपके पास इसी फॉर्मेट में आपके पास डाटा आ जाएगा, जिस फॉर्मेट में ये आपको एक्सेल शीट दी हुई है। ठीक है, तो वो भी आप इसको कस्टमाइज सर्च कर सकते हैं। जिस तरह से हमने इनिशियल जो साइटेशन मैनेजमेंट वाली जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी वाली हमारी वर्कशॉप थी, तो वहां पे हमें उन्होंने, खालिद बशीर मिर्जा साहब ने हमें इंट्रोड्यूस करवाए थे कि हम डिफरेंट फिल्टर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कस्टमाइज सर्च में जाके वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर की वेबसाइट पे जाके वहीं से आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करके तो डायरेक्टली इसी डाटा सेट की फॉर्म में फिर आप लोग क्या कर सकते हो, अपना डेटा डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से टिप्स थी जिसको आपने फॉलो करना है। आप लोगों ने इसको नोट भी कर लेना है। मैंने वैसे ये जो सारे का सारा मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो ये बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, ताकि फिर आप लोगों को आसानी रहे। तो हम क्विकली मूव करते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी इस सेशन को, क्योंकि फ्री वाला हमारे पास है, जूम है, तो 40 मिनट्स के बाद एक्सपायर हो जाना, तो हम जल्दी जल्दी नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स में वकार साहब से कहते हैं कि वो जरा हमें जो डेटा सेट वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से डाउनलोड करना है वो जरा एक दफा हमें दिखा दे, आप लोगों को डेमो दे दें स्क्रीन शेयर करके, ताकि फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, तो फिर आप उस हिसाब से फिर अपना डेटा डाउनलोड करके अपना डेटा सेट बना सकते हैं। जी वकार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। जी सर। आप स्क्रीन शेयर कर लें जी अपनी, और उसमें वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ओपन करके तो उनको दिखा दें, एक दफा डेमो दे दें। प्लस आपने इसमें फर्दर कोई ऐड करनी चीज तो वो भी कर सकते जी सर। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? जी जी, स्क्रीन शेयर हो रही ठीक है। ऐसे आपने ब्राउज़र पे आ जाना है। ठीक है, गूगल ब्राउज़र आपके सामने शो हो रहा होगा। है। जी आपने WDI लिखना है, जैसे हम वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से डाटा डाउनलोड करते हैं, और एंटर कर देना। इस तरह की आपके सामने एक वेबसाइट शो होगी, आपने उस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा। ठीक है, तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, कंट्रीज की डिटेल भी है, ऐड सीरीज भी है, और ऐड टाइम भी है। ठीक है, और ऐड कंट्रीज में आप क्लिक करेंगे तो आप अपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे जो आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, हम रैंडमली इसमें से कोई 10 एक कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कंट्री सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम इसको कर देंगे यहाँ से क्रॉस। अब ये देखें, 15 कंट्रीज हमारे जो हैं ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हम ऐड सीरीज में जाएंगे, यहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स को सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल हम डेटा फाइंड कर रहे हैं GDP का। एक सेकेंड, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ। आपकी स्क्रीन पे ना एक ब्लू बॉक्स शो हो रहा है और उसके पीछे से स्क्रीन शो नहीं हो रही। तो आपने जो लास्ट 2 स्टेप्स किए हैं वो नज़र नहीं आए। चले मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ।
अब स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो? स्क्रीन शेयर हो गई है, डब्बा ऊपर चला गया। स्क्रीन आपको शो हो रही है सारी? हाँ जी, स्क्रीन सारी शेयर हो रही है। ठीक है, जहाँ पे आपको कोई इस तरह की चीज़ लगे आप बता दें काइंडली। अच्छा, ऐड कंट्रीज में जाना है, हमने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेने, यहाँ तक आ गए हम। आप लोगों ने सिंपली WDI लिखना है गूगल ब्राउज़र में, उसे ओके करना है, तो ये आपके सामने जो वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस इंटरफेस में आपने तीन चीज़ें नोट करनी है, एक ऐड कंट्रीज, एक ऐड सीरीज और एक ऐड टाइम। तो कंट्रीज में हम जो आप कंट्रीज ले रहे होंगे वो आप कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। और सर ने जैसे बताया कि आप सबके कंट्री जो हैं वो 30 अबव होने चाहिए, कम से कम 40 तक हो। ठीक है, अब यहाँ से मैंने कुछ कंट्री सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ से ऊपर आपने क्रॉस कर देना। अब यहाँ पे देखें 14 कंट्री मैंने सेलेक्ट कर ली है। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी। ठीक है, उसके बाद हम ऐड सीरीज पे क्लिक करते हैं। ऐड सीरीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। WDI पे जितना भी डाटा पड़ा हुआ वो सारा आपको शो हो रहा होगा। तो आपने यहाँ पे इंटर कीवर्ड में सर्च करना है, ये देखें आपने यहाँ पे सर्च बार है। अब हम एज एग्जांपल GDP का डाटा डाउनलोड करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे GDP लिखेंगे। ठीक है, GDP लिख के आपने सर्च बार पे क्लिक कर देना। अब आपके सामने ये देखें डिफरेंट टाइप की, जहाँ जहाँ GDP यूज हुआ हुआ वो हमारे सामने शो हो गया। तो आपने करना है ये कि ये देखें GDP के डाटा आ गए हैं। ये ग्रॉस कैपिटल आ गया है, उसके बाद ग्रॉस फिक्स आ गया है, और GDP का आपने यहाँ से देख लेना है आपकी जो प्रॉक्सी मैच कर रही है। ये जीडीपी ये GDP पर यूनिट ऑफ एनर्जी यूज आ गया। ठीक है, अब आपने देखना है कि आपके जो पेपर जहाँ से आपने प्रॉक्सी ली है, वेरिएबल लिया है, उसको जिस चीज़ से मेजर कर रहे हैं वो कौन सा है। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो मेजर किया था वो मेरा GDP पर यूनिट ऑफ एनर्जी यूज था, तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा। अब आप एक वेरिएबल की जगह पे ज़्यादा वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप दूसरे वेरिएबल का डाटा भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा दूसरा वेरिएबल का जो प्रॉक्सी थी वो रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग ग्रांट है, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ट्रेड भी ले लेता हूँ और टैक्स रेवेन्यू भी ले लेता हूँ। इस तरह मैंने चार वेरिएबल का डाटा इकट्ठे ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, आप एक भी कर सकते हैं, आप चारों का इकट्ठा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस करूँगा तो ये देखें ऐड सीरीज में मेरे वेरिएबल ऐड हो गए हैं। ठीक है, अब टाइम पे क्लिक करेंगे तो मैं देखूंगा कि मैंने कितने ईयर की स्टडी करनी है। तो आपने ट्राई करना है कि जहाँ तक लेटेस्ट डाटा हो आपने उतने ईयर्स लेने हैं, कम से कम आपके 15 ईयर होने चाहिए। तो आप 2023 तक डाटा लेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इतने कंट्रीज ले लेता हूँ। ठीक। अब जब मैं इस पे क्रॉस करूँगा तो आप ये देखेंगे ऐड कंट्री में 14 कंट्री हैं। उसके बाद ऐड सीरीज में जाएंगे तो 4 वेरिएबल्स मैंने ऐड किए हुए हैं, और ऐड टाइम पे 15 ईयर मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दूँ। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसमें सामने एक फाइल शो हो रही है नीचे। तो अब आपने क्या करना है, आपने डेटा डाउनलोड करना है। तो डेटा डाउनलोड करने से पहले हम इसको थोड़ी सी इसमें कस्टम, जैसे सर ने कहा है कि फिल्टर लगाएंगे ताकि डेटा हमें पैनल की फॉर्म में ही मिले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लेआउट पे जाएंगे। ठीक है, लेआउट पे जाने के बाद स्टाइल पे क्लिक करेंगे। डिस्प्ले पे एक सेकंड, वो फॉर्म वो पेज दोबारा रिफ्रेश हो गया है। एक सेकंड।
अब जल्दी से मैं सेलेक्ट कर लें। ठीक है। अगर इसका डायरेक्ट डाटा डाउनलोड करना हो अप्लाई चेंजेस के बाद, अगर डायरेक्ट डाउनलोड करना हो तो हम ये डाउनलोड का बटन है डाउनलोड ऑप्शन का, तो यहाँ पे देखें आप एक्सेल की फॉर्म में भी कर सकते हैं, सीएसवी की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो हम अगर एक्सेल की फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास डाटा डाउनलोड हो गया। इसे हम बोलते हैं ये एज ए हमने रॉ डाटा डाउनलोड कर लिया। ठीक है। आपका जो डाटा होगा वो इस फॉर्म में होगा। ये देखें हमने इसमें प्रॉक्सी ज़्यादा ली हुई है, तो हमारे पास इस फॉर्म में रॉ डाटा आ जाएगा। तो इसी तरह हम WDI से और इसी तरह हम OECD से भी डाटा ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने वेरिएबल का नेम लिखना है अपनी फैक्ट शीट पे जाके। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे वेरिएबल का नाम है ग्रीन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपने उसकी प्रॉक्सीज, अब आपका फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रोथ एक वेरिएबल है, आपकी फैक्ट शीट में उस वेरिएबल को डिफरेंट प्रॉक्सी के साथ मेजर किया हुआ होगा। ठीक है। तो ये हम अगर आप लोगों के पास अगर एक चीज़ का डाटा नहीं मिल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल को हम एक प्रॉक्सी के साथ मेजर कर रहे हैं, उसका डाटा नहीं मिल रहा है, तो हम फिर दूसरी प्रॉक्सी के साथ उसको, प्रॉक्सी बेसिकली कहते हैं एक वेरिएबल को हम जिस चीज़ से मेजर कर रहे हैं ना, उस चीज़ को हम प्रॉक्सी बोलते हैं। तो ये वेरिएबल की एक प्रॉक्सी होती है, मतलब मेजरमेंट होती है। तो हम डेटा बेसिस से उसको डाउनलोड करेंगे। अब अगर मैं OECD की बात करूं, OECD आई लाइब्रेरी, ठीक है, ये आप लोगों ने लिखना है। ये डेटा आ गया। ठीक है। डेटा पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सर्च बार आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी का यहाँ पे नीचे डेटा पे शो क्लिक कर देंगे। ये देखें टेक्नोलॉजी के डिफरेंट डेटा सेट आ गए हैं। ये देखें।
ये इस तरह से CSV की फाइल में होता है। ये देखें GDP का आपका OECD से डाटा आ गया। आप ट्राई करें। आप मोस्टली हमने जो आपको वेरिएबल दिए हैं वो मोस्टली WDI से हैं, ठीक है। तो WDI से आप लोगों को डाटा डाउनलोड करना जो है वो इजी हो जाएगा। अब आपके पास कंप्लीट डाटा सेट होना चाहिए, ताकि हम लोग जो है ना आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करवा दें। जिसके पास जो पैनल है, पैनल जिस जिस तरीके से सर ने बताया है, आपके पास सबसे पहले कंट्री का कॉलम होगा, ID का कॉलम होगा, उसके सामने कंट्रीज का होगा और ईयर्स का होगा। उसके सामने आपने जो आपके डेटा डाउनलोड किया होगा, वन बाय वन आपने उसके सामने पेस्ट कर देना है। अब WDI की मैं एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ WDI के डेटाबेस की वो भी शो शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है। जी, सबने अच्छे तरीके से समझ लिया। तो अभी आप लोगों ने वीकेंड पे अपना डाटा सेट रेडी करके आना है, क्योंकि डाटा सेट जिसका रेडी नहीं होगा तो उसके ऊपर एनालिसिस हम कर नहीं सकते। वो फिर उसका अपना नुकसान होगा। हमारे पास तो डाटा सेट, मैंने आपको एक सैंपल डाटा सेट शेयर कर दिया फाइल। अगर नहीं होगा तो हम उसके ऊपर आपको रन करना करके सिखा देंगे कि ये ऐसे ऐसे इसमें कमांड होती है। लेकिन फिर वो घर जाके आप उसको दोबारा खुद से अपना डाटा सेट बना के रन करना पड़ेगा। तो फिर आपको उसके ऊपर डबल एफर्ट करना पड़ेगा। और मे भी बाद में आपको अपने डाटा में प्रॉब्लम फेस आए, तो उस टाइम तो सारी बातें हम अवेलेबल नहीं होंगे। वर्कशॉप में ये है कि आपका अपना डाटा सेट होगा। जो भी आपके डाटा सेट में कोई प्रॉब्लम हुआ, डाटा का इशू हुआ, वो हम ऑन द स्पॉट आपका डाटा के इशू सॉल्व करके तो फिर हम आगे डाटा एनालिसिस आपका रन करेंगे। तो आज ये ऑनलाइन एक्टिविटी करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि आप लोगों को जरा गाइड कर दिया जाए कि आपने डाटा सेट रेडी कैसे करना है, ताकि आप वीकेंड पे अपना अपना डाटा सेट रेडी करें। ठीक है। तो जब आपका डाटा सेट रेडी होगा तो हम मंडे वाले दिन इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर हम वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे। और दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अपने लैपटॉप साथ लेके आनी है, आपकी चार्जिंग पोर्ट एक्स्ट्रा होनी चाहिए, एक्सटेंशन लीड भी लेके आनी है आपने, क्योंकि इधर एक्सटेंशन लीड नहीं मिलती। चार्जर तो सबके पास होता है, बाद में पता चलो उधर स्विचिंग में लगाने के लिए। ठीक है, एक्सटेंशन लीड अपनी अपनी होनी चाहिए। उसके अलावा फिर आपके पास जो क्या कहते हैं, इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए। बाकी स्टेटा हम आपको उसी टाइम स्टेटा का सॉफ्टवेयर दे देंगे, तो आप लोग इंस्टॉल करके तो उसको फिर हम उसको इंशाल्लाह ताला उसी दिन हम एक्टिविटी करेंगे। हमारी कोशिश यही होगी, आपने सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक आपने माइंड में रखना है। ठीक है, कि हमने ओके। सुबह से लेकर शाम तक आपको सारे का सारा डाटा एनालिसिस वाला पूरे का पूरा चैप्टर हमने आपको करवा देना है, आपको सिखा भी देना है। आपको वहाँ पे आपका वो चैप्टर का राइटअप भी कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, उसकी राइटिंग करनी है। तो वो आप एक दिन में वो भी आपको हम सारे के सारे टिप्स दे देंगे, ताकि आपको फिर लेटर ऑन स्टेज पे घर जाके किसी किस्म की परेशानी ना हो। सर अभी 8 मिनट हैं। अगर मैं इनको एक डाटा सेट डाउनलोड करके इन्हें एक्सेल की फाइल में अगर मैं पेस्ट करके दिखा देता हूँ इनको। हाँ जी, वो इनको आप दिखा दें। जी सर, अलबत्ता ठीक मैंने है। सैंपल डाटा सेट आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया ग्रुप में। आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हो रही है? अब ये लोडिंग। देखें सब। अब शेयर हो रही है? हाँ जी, जी हाँ, आप आ अभी। हो रही है, हो रही है। अब ये देखें, सबसे पहले आपने अपनी फैक्ट शीट में जाना है, और फैक्ट शीट से आपने अपनी प्रॉक्सी देखनी है, वेरिएबल देखना है। वेरिएबल को जिससे मैयर किया हुआ है वो प्रॉक्सी आपने ले लेनी है और WDI पे आ जाना है, ठीक है। और जिस भी डाटा सोर्स से होगा, फॉर एग्जांपल वो WDI पे है, तो WDI से हमने ये देखा अभी 3 चीज़ें हमने ले ली। ऐड कंट्री भी 9 कंट्री ऐड कर लिए, 7 वेरिएबल ऐड कर लिए, ठीक है। और हमने 12 जो है ईयर भी सिलेक्ट कर लिए। तो अब आप क्या करेंगे? अब जब ज़्यादा वेरिएबल आप ले लेंगे, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम कम टाइम में अपना पैनल, आपके पास सिर्फ 1-2 दिन है, तो आप अपना पैनल को मैनेज कर लें। तो आप इधर एक फ़िल्टर होता है WDI में, जिससे डायरेक्ट उसी फॉर्म में डाटा फिल्टर होगा जिस फॉर्म में हम पैनल बनाना चाह रहे हैं। तो आप ऐसा करेंगे, ये आपने सेलेक्ट कर लिया, ये आपको समझ आ गई यहाँ तक। अब आप लेआउट में जाएंगे। लेआउट में ना आपका अगर कस्टम है, तो कस्टम में आप पॉपुलर पे आ जाएंगे। यहाँ से फोर्थ स्टाइल आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है।
जिसमें ये सी कॉलम में होगा और एस जो है ये देखें, और ऊपर जो है आपका टाइम पीरियड होगा। तो इस पे आप क्लिक करके अगर अप्लाई चेंजेस करने के बाद, अब आप अगर इसको डाउनलोड करते हैं जैसे, अब ये फाइल डाउनलोड हो गई, ठीक है। अब ये देखें मैंने कितने वेरिएबल अपने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वेरिएबल जो हैं ये मैंने डाउनलोड कर लिए। 7 वेरिएबल का डाटा मेरे पास आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्पीड के साथ उसी तरह कर लूँ जिस तरह सर ने मुझे गाइड किया है। तो मैं क्या, आप क्या करेंगे, इधर डाउनलोड करने के बाद आप इधर फिल्टर लगा रहे हैं, ठीक है। डाटा पे क्लिक करेंगे, आपका लग जाएगा फिल्टर। फिल्टर लगने के बाद आप इस पे क्लिक करने, टाइम पे, बल्कि कंट्री पे क्लिक करें आप। कंट्री पे क्लिक करने के बाद आपने इसको क्या करना है, A to Z कर लेना, ठीक है। अब ये करने के बाद आपने फिल्टर हटा देना। अब ये देखेंगे, अगर आप देख रहे हो, ये फालतू जो है ये आपने डिलीट कर देने। अब यहाँ पे आईडी होगी, ठीक है। आईडी में ये देखें, अर्जेंटीना, अर्जन एंटीजुआ और बारबूडा, ठीक है। ये कंट्री का नेम है। तो आपने यहाँ पे इसके सामने 1 लिखना है, 1 को कर देना है आपने ड्रैग इसके सामने ऐसे, ठीक है। अब जब सेकंड कंट्री शुरू होगा इसके सामने आपने 2 लिखना है, ठीक है। अब 2 को आपने ड्रैग कर देना है। इसी के इसी तरह से आपने 3 लिखना है और 3 को आपने ड्रैग कर देना है। और जैसे जैसे कंट्री चेंज होता जाएगा आपका नंबर भी चेंज होता जाएगा। अब ये देखें, आप लोगों ने इसी तरह एक वेरिएबल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अगर आपके जो WDI से हैं वो आप एक ही दफ़ा डाउनलोड करके आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी आई थिंक। तो इसी तरह से आपने अपने सारे वेरिएबल्स का पैनल बना के तो आपने मंडे को आना है। ओके। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो अभी मीटिंग में 4 मिनट हैं, आप बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। जो हमने ईयर्स का डेटा लेना है वो कंसेक्टिव ईयर्स का लेना है या कोई भी 10 ईयर्स हो सकते हैं? आपने लेटेस्ट 15 ईयर्स का डाटा लेना है, लेटेस्ट 15 ईयर्स, कम अज कम। आपने सर और फिफ्टीन ईयर्स वेरिएबल्स को के सेम ही 15 ईयर्स रहेंगे, को राइट? आपने टारगेट 15 ईयर्स को टारगेट करना है, क्योंकि बाद में हो सकता है हमें कुछ कंट्रीज ईयर्स का हमें डिलीट भी करना पड़े। तो अगर 15 ईयर्स को टारगेट करेंगे तो 1 2 ईयर्स का अगर डिलीट भी होगा तो हमारा 10 ईयर्स से ऊपर ऊपर हो जाएगा हमारा आराम से। आपकी कोई क्यूरी है तो आप बता दें। मेरे ख्याल है कोई क्यूरी नहीं, बड़े अच्छे अच्छे समझ लिए हैं उन्होंने। चले, ठीक है जी, आप लोगों को इसको समझ लिया है तो हाँ, आप लोगों ने अब अपना डाटा सेट रेडी कर लेना, हमारा वैसे भी मेरा मीटिंग का टाइम अब एंड होने आपने वाला है। उसी सीरीज, जी सर, जी जी, अब कंटिन्यू करो। आपने उसी सी जी जी सर। जी विकास, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि अब आप लोगों ने अपना अपना डाटा सेट रेडी कर लेना है। मंडे तक, मंडे को सुबह आप लोग आए तो सबका अपना अपना डाटा सेट रेडी होना चाहिए। ये ना हो कि उधर आए और आधे लोगों का डाटा सेट ही को नहीं रेडी है तो फिर उधर हमें दोबारा मुसीबत पड़े, हमारा टाइम वेस्ट। ठीक है, हम आते ही अपना काम शुरू कर देंगे, डाटा एनालिसिस का इंस्टॉलेशन करेंगे पहले इस डेटा की, उसके बाद डेटा के बारे में बताएंगे, फिर हम अपनी वर्किंग शुरू करेंगे। ठीक है जी। ओके सर। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।